8 मार्च बड़ा ख़ास दिन होता है क्योंकि आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और आलमी दिन के हवाले से आज हमारे पास स्टूडियो में बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ख़वातीन अपनी अपनी फील्ड में काम करने वाली हैं। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि हुकूक से नवाजा गया, जबकि इस्लामी वो मॉडरेट दीन है जिसमें ख़वातीन को न सिर्फ इनपार किया गया है बल्कि उन्हें जो कहा जाए कि वाजिबुल ताज़ीम वो भी करार दिया गया है। ये दिन दुनिया भर में क्यों मनाया जाता है और हालिया कुछ सालों में पाकिस्तान में इस दिन को किस एंगल से मनाया जाता रहा, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती रही है। हमारे साथ सैयदा अकरबा फातिमा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और यंगेस्ट MP की कंटेस्ट कर रही थी इस बार कराची से। अकरबा, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त हमारी अपनी ही आपा मौजूद हैं, आलिया सारिम साहिबा, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, और सोशल एक्टिविज़म में इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है और ख़ासतौर पर ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से इनका बड़ा काम है। आगाज़ आलिया सलाम आपसे करते हैं। आज का दिन ख़वातीन का ख़ास दिन है, इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तीनों ख़वातीन को कि आज आपका ख़ास दिन है। तो एक चीज़ जो हम 8 मार्च के हवाले से देखते हैं, दो पहलू हमें नज़र आ रहे होते हैं कि एक वो ख़वातीन है जो आप जैसी बड़ी कामयाब, और बड़ा अच्छा लगता है सोसाइटी में आप जैसे मेहनत करने वाली कामयाब ख़वातीन। दूसरी जानिब हम वो देखते हैं जो बहुत ही पिसा हुआ तबका है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को इस लेवल पे लेके आना आज का दिन उसके हवाले से कैसा है? इसमें एक तबका और भी है जो ना इधर है ना इधर है। अच्छा। वो है जो आपको आज नारों में और चीज़ों में आपको वाज़े फ़र्क रोड पर आपको नज़र आ जाएगा, आपको चीज़ें दिखाई देंगी। मेरा मानना ये हर दिन मेरा दिन है, मेरी इन बेटियों का दिन है। वजह, जब आप गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे और किसी एक दिन आप कहेंगे कि आज बताओ क्या करना है, तो ऐसी वो फटती हैं चीज़ें जिसे आप आज देख रहे हैं। हमें इज्जत दीजिए, औरत को इज्जत दीजिए, रोज़ाना इज्जत दीजिए, रोज़ाना अपनी माँ बहन बेटियों का बीवी का दिन आप मनाइए। और वो जो आप कतरा कतरा हमें सैर करेंगे, तो मैं समझती हूँ खुशियाँ तो जिस तरह भी मनाई जाएँ मुझे अच्छी ही लगती हैं, लेकिन उसको किसी एक दिन से मुख्तस करके हम उस माशरे के लोग ही नहीं कि जब पूरा साल हम अपने माँ और बाप को भुला के रखें और एक दिन आके फूलों के तोहफे दे दें। हमारा माशरा खूबसूरत माशरा है क्योंकि हम रोज़ अपने रिश्तों को जीते हैं, अपने सुख दुख उनके साथ करते हैं। और मैं ये कहती हूँ अगर कोई नखरे दिखाता है, नखरे उठा भी लें, मुझे उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मैं अपने महरम रिश्तों के लिए बता रही हूँ, मैं अपने शौहर के लिए बता रही हूँ कि मेरे नखरे ना भी उठाएं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतनी मैच्योर आज से नहीं, जवानी से मेरी यही एक सोच थी। लेकिन मेरी इज्जत ऐसी होनी चाहिए कि आप मुझे पलकों पर बिठा के रखिए, मैं आपकी आंखों पर, आपकी पलकों पर मैं बैठना चाहती हूँ। और वो जो नखरे हैं ना, मैं अपने नखरों को भी कहीं साइड पर कर दूंगी, आपके लिए कुर्बानी दूंगी, मैं आपके लिए सारे काम करूंगी, लेकिन मैं इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी। आजकल की बच्चियों को अगर किसी वो नखरे का लफ्ज़ मैं उस तरह से लेके जा रही हूँ कि आप सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह आप उन्हें देख के आप उन्हें खुश कर दें और आप उन्हें सिर्फ एक जिस्म की मानंद बना दें, आप उन्हें बेहतरीन कपड़े पहनाएं, आप उन्हें बहुत कुछ करें, जैसे कि आजकल मैं सोसाइटी में देख रही हूँ। देखिए, आपका तो फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने आपको कमाने में जितना भी हमारा हिस्सा आप हमें भी दीजिए, अपनी माँ को भी दीजिए, बहनों को भी दीजिए, सबको दीजिए, लेकिन उसके साथ आप हमें डेकोरेशन पीस नहीं समझ सकते। हम कोई बारबी डॉल नहीं है, बारबी डॉल में जान नहीं होती, हम में जान है। हमारी रूह को प्यार कीजिए, हमारी रूह को पहचानिए, हमारी दिल से इज्जत कीजिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरह से इंसान है ना, लफ्ज़ औरत है या मर्द है, वो इंसान की तरह है, दोनों के इक्वली इस तरह से ट्रीट कीजिए। राइट्स होने चाहिए हमारी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में। सईदा, आपकी तरफ आऊंगी, थोड़ा सा दिल की एक बात कह दूं, इक्वल नहीं, हमारे राइट्स ज्यादा हैं मर्दों से। अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी है, बिल्कुल ज्यादा दी है, इसलिए बिल्कुल ज़ाहिर माँ के कदमों तले जन्नत रखिए, इससे बड़ा रुतबा क्या हो सकता है। सैयदा, आपका ताल्लुक सियासत से है, तो इस जगह पर आपको किस तरीके से मुश्किलात का सामना हुआ? मर्दों की एक सोसाइटी में एक औरत, और माशाल्लाह आप यंगेस्ट पॉलिटिशियन हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वैसे अच्छा, आपके तो घर में भी बड़ा विमेन एम्पावरमेंट है। हाँ, ऐसा ही है, और आप बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरा एक सियासत से एक जनरेशन्स का ताल्लुक था। लेकिन मुदस्सिर ने स्टार्ट में बहुत अच्छी बात की कि इस्लाम ने, ये तो अभी इलेक्शन, ये तो अभी कैंपेन स्टार्ट हुई हैं कि ख़वातीन के राइट्स की अवेयरनेस दी जाए, लेकिन इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत पहले ही बुलंद कर दिया, बहुत पहले ही बता दिया। कि मैं एक छोटा सा वाक़या अगर आपसे बताती चलूँ, बयान करूँ कि जब हज़रत फ़ातिमा आती थी तो रसूल खुदा के पास, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते थे उनके एहतराम में।
तो मैं समझती हूँ ये जो उनका उठना था, ये हमें मैसेज देते थे, वो बताते थे कि एक औरत, एक बेटी, एक बहन, एक माँ कितना बुलंद मकाम रखती है। तो अभी ये बहुत अच्छी बात है कि आज के दिन को एक बना दिया कि इस दिन ख़वातीन के राइट्स पर बात की जाए या ख़वातीन के राइट्स पर अवेयरनेस दी जाए। ये अच्छा एक खुशाइन तरीका है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि इस्लाम वो मज़हब है जिसने ख़वातीन को पहले ही हुकूक दे दिए। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस नहीं आया पाई, अभी तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आई है, लेकिन आज इस स्टूडियो में हम मेजॉरिटी में बैठे हुए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ चाहे वो कोई भी तबका हो, सिर्फ सियासत का ही ना हो, कोई भी शोबा हो, उसमें ख़वातीन की अक्सरियत ज़्यादा होनी चाहिए। देखें एक ऐसा पॉपुलेशन, जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे बात की जाती है तो वी आर एट द सेम पॉपुलेशन 45 to 47 ख़वातीन, वुमेन। तो जब हम 50% हैं तो फिर हमारी अक्सरियत भी हर शोबे में इतनी ही होनी चाहिए, फिर चाहे वो सियासत हो या कोई भी प्रोफेशन हो, किसी भी किस्म का। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब औरत को सपोर्ट मिलती है अपनी फैमिली की जानिब से, फैमिली में हमारे साथ साथ चाय मेरा ख्याल है, जी क्योंकि चाय बड़ी ज़रूरी है। हाँ, चाय और चाय आप पीते रहेंगे तो मेरा ख्याल है बातचीत तो बिल्कुल ये वो चीज़ है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए हर शोबे में, चाहे वो हमारी बहन हो। अब इस तरह के जो मैं अगर अपने फैमिली मेंस की बात करूँ तो चाहे वो मेरे भाई थे या कोई भी मेरे फैमिली का पर्सन हो, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे भाइयों की मुझे माशाल्लाह, मेरे 5 भाई हैं और उनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही। इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे ये फील हुई कि हमारे यहाँ पर भी कोई इस तरह की चीज़ें सब इक्वल थे और उन्होंने मुझे आगे किया, हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। का भी मामला है ना, आप जिस जमात से हैं वहाँ पर इतनी पावरफुल खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रही हैं और वो एक बड़ी लेगेसी होती है जमात के अंदर। मैं हमेशा ये बात एग्जैक्टली वो एक बड़ी लेगेसी होती है जमात के अंदर और उसका हम आगे भी देख रहे हैं। आसफा भी और जो इस वक्त फरियाल तालपुर साहिबा हैं वो भी बड़ी एक्टिव हैं। इसी तरह हम पाकिस्तान मुस्लिम नून में मरियम नवाज़ अब वज़ीर आला पंजाब बने। मतलब सियासी बहुत से लोगों को बड़े इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक ख़ातून का वज़ीर आज़म बनना, फिर एक ख़ातून का वज़ीर आला बनना, ये ख़वातीन के लिए कम अज़ कम और रास्ते हम ये हमेशा कहते हैं कि उनके और खुलेंगे। लेकिन आलिया साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा, ख़वातीन के लिए ना यहाँ इस माशरे में अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी हैं लेकिन डिस्करेज भी बहुत किया जा रहा होता है। उनको डबल मेहनत करना पड़ती है अपने आप को साबित करने के लिए। अभी जो आप उनको पे भी नहीं किया जाता, मेरिट पर जो आप बात करें, अभी हम बात कर रहे थे कि मेरिट पर उनको, मेरिट के लिए उनको डबल मेहनत करना पड़ती, इसलिए कि वो कहते कि यार ये तो खातून होने की हैसियत से आ गई है, हालांकि वो शायद नंबर 1 पे हो सब लोगों में। ये भी तो एक अलमिया है। और एक ये भी है कि अगर मेरिट पे चूज भी कर लिया जाए ना तो उसके बाद भी फिर ये होता है देयर इज समथिंग, है ना, एक ये वाला फैक्टर भी ख़वातीन के साथ मंसूब कर दिया जाता है। तो मैं तो इस चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि औरत मल्टीटास्क करती है और अपने आप को मनवाती है। आपने जिनके नाम लिए, बेनज़ीर भुट्टो, वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन जो इज़्ज़त, एहतराम, जिस तरह से मर्द भी, हमारे माशरे का मर्द जिस तरह से इज़्ज़त से उनका नाम लेता है, तो एक बात तो तय है कि हमारे माशरे का मर्द औरत को इज़्ज़त देना जानता है और ये उसकी बहुत, औरत का तो हक है कि ठीक है वो जिस सीट पर आ गई है फिर उसको इज्जत मिले, लेकिन खुशदिली से उसको बिठाने में, अगर मरियम का भी मैं नाम लूं तो मरियम के पीछे भी उनके घर के जो मर्द है उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो उसको लेकर आए, जिन्होंने उसको ट्रेन किया। मरियम के घर में यकीनन कोई मर्द भी होंगे, लड़के भी होंगे, लेकिन क्योंकि मरियम अहल होंगी, मरियम के अंदर वो सलाहियतें हैं, तो उनको बिठाया गया। तो जब माशरे में ये वाली चीज़ आ जाएगी ना कि बेटा और बेटी में तफरीक नहीं की जाएगी और हम देखेंगे किसमें कौन सी अहलियत है, उसको वहाँ तक पहुँचाएं। और फिर और जो आपने मुझे बात की ना कि जब औरत पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चंद बुरी औरतें जो कि औरत कार्ड खेलती हैं, उनकी वजह से वो सारी अच्छी औरतें जो बाकमाल हैं, जो मेरिट पे वो सब करके दिखा सकती हैं, जो सलाहियत लड़के में शायद उसके बराबर ही, उससे कम भी हो सकती है। तो हमें उन्हीं की तो निशानदेही करनी है, हमने औरत कार्ड नहीं खेलने देना। और हमने औरत कार्ड नहीं खेलने देने का सीधा सीधा तरीका ये कि चीज़ों को मेरिट पर ले आएँ। लेकिन इसमें मैं मर्दों की भी बात करूंगी, मैं उन लोगों की भी बात करूंगी, ये खाली औरत का ही मसला नहीं है कि वो औरत कार्ड खेलती है। वो लोग जो नौकरी के लिए रखते हैं, जो आके इंटरव्यू करते हैं, उस इंटरव्यू में ये सवाल क्यों लिखा होता है, हर जगह नहीं लेकिन जिन जगहों पर होता है, क्यों लिखा होता है कि आज शाम की चाय पर आप कहाँ हैं, आप खाने में आज कहाँ पर हैं, आप क्या मेरे साथ खाना खा सकते हैं। ये जो आपकी वो जॉब की जो आपकी सारी जिम्मेदारियों की लिस्ट है, उसमें ये तो शामिल नहीं है। तो अगर कुछ औरतें औरत कार्ड खेलती हैं तो वो मर्द भी जो अच्छे हैं वो बेहतरीन है, लेकिन जो अच्छे नहीं है वो भी ये सारे काम करते हैं। इसलिए माशरे में, सोसाइटी में बैलेंस आउट हो गया है। और हुकूक की बात कीजिए, फराइज की बात कीजिए, एक्सप्लॉइट ना कीजिए। ये जो
एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है, दोनों तरफ से किया जा रहा होता है, उससे प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मर्दों को हमने बाहर हैं और औरतों को निकालेंगे ताकि मुफलिसी से हम मुकाबला कर सकें। बिल्कुल औरतों को बाहर निकालेंगे, लेकिन उन औरतों को जो घर में बैठकर पूरे खानदान को लेकर चल रही हैं, बुजुर्गों की खिदमतें कर रही हैं, प्लीज उन्हें भी डिस्करेज ना कीजिए। औरत के बाहर निकलने पर एतराज नहीं है। दो बातें मेरे जहन में, एक ये कि मेरा मानना है जो मेरे नसीब का रिस्क है वो मेरे शौहर के पास अल्लाह खुद भेजेगा। अगर उसके पास ₹1,00,000 है तो 50,000 उसके नसीब के, 50,000 मेरे नसीब के। लेकिन मैं उस औरत को डिस्करेज नहीं कर रही जिसने तालीम हासिल की, जो घर से निकलना चाहती है, मुल्क को सर्व करना चाहती है, वो भी निकले। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि इज्जत दोनों को कहें, पैसे पे औरत को नहीं तोलिएगा। ये जो जुमले हैं ना, क्या करती हूँ मैं उन औरतों को देख के मेरा दिल खून क्या जरूरत है, मैं बस घर संभालती हूँ, मैं बस हाउस वाइफ हूँ। तुम तो होम मेकर हो, लेकिन हम औरतों ने ना अपने आप को ऐसा कर दिया है, जो कमा रही है हम समझते हैं हम नंबर वन है। हाँ, और जो नहीं है, और हालांकि वो शायद वो डबल वो चीजें चल रही हैं। दोनों की इज्जत और एहतराम उसी तरह से है और टैलेंट भी दोनों में वैसे ही नजर आ रहा है। लेकिन सईदा अकरबा, इस वक्त हम आपके हवाले से बात करें, पॉलिटिक्स में आना, फैमिली की आपकी लेगेसी भी थी, उसमें आ गए। अब आप जो इर्द गिर्द देखते हैं इस इलेक्शन में, ख़ास तौर पे आपने वो देखा, क्या वाकई ख़वातीन में पॉलिटिक्स की तरफ उतना पोटेंशल है कि वो भी उसी तरह से आएँ, या वो समझते कि यार चलो 100 में से 10 ख़वातीन आ भी रही हैं तो ठीक है? ये वाकई ये भी 47 और 50% तक आने की सलाहियत रखती हैं पॉलिटिक्स में? हाँ, अच्छा, ये हुआ है वाकई में। मैं आपको बताऊं, ये जो मरीम नवाज साहिबा सीएम बनी है, आपने अगर देखा हो तो बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ने भी ट्वीट किया और उनको मुबारक दी। तो ये बहुत खुश आइन बात है और बहुत अच्छी बात है। भले मैं एक डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन एक वुमेन एक की पोजीशन पर आई है, तो ये एक मैसेज गया पूरे मुल्क को भी कि एक खातून चाहे तो वो सीएम बन सकती है अपने लोगों के ट्रस्ट के साथ। तो ये जो पब्लिक एक्सेप्टेंस आ रही है लोगों के अंदर कि खातून सीएम भी बन रही है, फिर आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुल्क की 2 बार वज़ीर आज़म बनती हैं, मुस्लिम ममालिक की पहली वज़ीर आज़म खातून बनती हैं। तो ये वो चीज़ है कि लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है और एक्सेप्टेंस भी आ रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से वो मुल्क हैं जिसमें हमारे पास बड़े बड़े ख़वातीन के नाम हैं। आसमा जहांगीर हो गई, आरफा करीम हो गई, और इस तरह के फातिमा जिन्ना साहिबा हैं। बहुत बड़े बड़े हमारे पास नाम हैं कि जिन्होंने मिसालें कायम की हैं और उन्होंने बताया कि खातून चाहे तो वो क्या नहीं बन सकती। तो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी में ख़वातीन की बहुत बड़ी अक्सरियत है, बहुत बड़ी। इवन ये मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रही हूँ कि जलसे जुलूसों में या वर्कर्स की सिर्फ की पोजीशंस पर हैं। अगर हम बात करें कि पहली सेनेट की जो अपोजिशन लीडर थी वो भी पीपल्स पार्टी ने दी, श्री रहमान साहिबा। तो हमारे पास ख़वातीन बहुत बड़ी बड़ी की पोजीशंस में रही हैं। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का भी एक ख़वातीन पर ट्रस्ट है, और हमेशा से पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल भी रही है कि वो ख़वातीन के राइट्स पर बात करें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करें। फरियाल टालपुर साहिबा हैं, उनकी वो ख़वातीन विंग की पाकिस्तान की प्रेसिडेंट भी है। तो उनका शुरू से ये रहा है एम कि ख़वातीन को इनक्रेज किया जाए, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। मेरी उनसे इलेक्शन के बाद जो अभी लास्ट मुलाकात हुई है 3 डेज़ बिफोर, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा अकरबा, हार और जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन तुमने इलेक्शन लड़ा, तुमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, यू फॉट सो ब्रेवली, तो आई एम प्राउड ऑफ़ यू। अच्छा, ये जो लफ्ज़ थे ना कि आई एम प्राउड ऑफ़ यू, इसने मेरा और मेरे साथ जो ख़वातीन ने इलेक्शंस में काम किया उनको बूस्ट किया, उनके कॉन्फिडेंट को भी बूस्ट किया और उनको इनक्रेज किया कि हमें पॉलिटिक्स में मज़ीद आगे बढ़ना है। तो मेरी वजह से भी और जो ख़वातीन पॉलिटिक्स देख रही हैं, लोग देख रहे हैं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस जाता है। बात करें, चले आपकी सिंध में हुकूमत है, तो यहाँ ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा 2 तरह के, एक अर्बन सिंध है, एक रूरल सिंध है। वहाँ बड़ी ब्रेस्ट भी हैं, काम बहुत ज़्यादा करती, जो अभी बात करती है वो ज़्यादा काम कर रही हैं, घरों में बैठ के खेती बाड़ी में भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी पैदा कर रही हैं। उनके लिए काम करने पे क्या फोकस, स्पेशली आप, क्योंकि अब खुद आप पॉलिटिक्स में हैं और आगे आने वाले दिनों में कोई अच्छी पोजीशन भी आपको मिले, तो क्या इस पे प्लान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे खवातीन? अच्छा, पीपल्स पार्टी ने ऐसी बहुत सी लेजिस्लेशंस की जिसमें खवातीन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। हमने देखा कि जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऑनर किलिंग बहुत होती है, एसिड फेंक दिया जाता है, इवन कि खवातीन को अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड करने का भी उनको राइट नहीं होता है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये वो चीज़ें जिस पर पीपल्स पार्टी ने अपने प्लेटफॉर्म से सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स भी लिए,
एक्ट भी लेकर आए, लेकिन मैं फिर कहीं ना कहीं देखें हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ है जमाती 2011 में, उन्होंने पहली बार सेक्सुअल हैरेसमेंट पे कानून बनाया पहली बार, बिल्कुल पाकिस्तान पीनल कोड का हिस्सा हुआ 509 का, तो ये भी जो प्रोफेशनली एग्जैक्टली बिल्कुल। तो लेकिन ये कि इस पे काम बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, जो स्पेशली हमारे रूरल एरियाज में खवातीन जिनकी आप जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल, मैं समझती हूँ उनकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है खवातीन एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आपने बात की मोटिवेशन की, मोटिवेशन आपको उन्होंने बोला नो मैटर व्हाट आप हारो या जीतो, तो ये वाला सपोर्ट हमारी खवातीन को नहीं मिलता। वो कहते हैं अच्छा बस कर लिया ट्राई, ठीक है चलो घर पे बैठ जाओ, हो गया शौक पूरा। बल्कि ये वाला 100% खवातीन से कहा जाता है 1000% अपने आप को प्रूव करो कि तुम ये काम कर सकती हो। अच्छा हाँ, ये बात सही है कि हमें थोड़ा हट के अपने आप को मनवाना पड़ता है। अच्छा, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि भाई मर्द घर से निकलेगा उसको कमाना है, लेकिन जब खातून निकलती है तो ये अभी जो उन्होंने उसकी बात की कानून की कि ये एक प्रोफेशन जो उनका होता है, प्रोफेशनली जो हरेसमेंट या किसी किस्म का भी उनको ऑफिस वगैरह वर्क प्लेस में हरेसमेंट का भी सामना होता है खवातीन को, तो इस पर भी पीपल्स पार्टी ने जो एक्ट बनाया है, और वो मैं समझती हूँ सिर्फ एक लफ्जी नहीं बनाया, वो रिटर्न में भी आया और वो अमली भी आया। ऐसे बहुत सी केसेस फाइल हुए हैं जो लोग पब्लिकली नहीं आती हैं खवातीन के फैमिली इश्यूज पर, या 10 और उनके वजूहात होते हैं, लेकिन इस पर अमली काम भी हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें देहाती खास तौर पे एरियाज़ में अवेयरनेस आना ज़रूरी है कि ख़वातीन के पास राइट्स हैं और दे डोंट नीड टू बी कि वो इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त करें, या इस तरह के जो ऑनर किलिंग होती है कि आपके पास इतना राइट भी नहीं है, कि ये तो इस्लाम ने भी हमें राइट दिया है कि हम अपने पार्टनर को चूज़ करें कि वेदर आई वांट हिम और नॉट। तो लेकिन ये बदकिस्मती से इस चीज़ की मैं समझती हूँ कि फेलियर है, अपना ब्लेम हमें लेना चाहिए कि वो जो अवेयरनेस जिस तरह से पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँच सकी, लेकिन आने वाले दिनों में इसको बेहतर करने की हर जगह पर गुंजाइश रहती है। लेकिन उसके बावजूद आलिया साहब हम ये देखते हैं कि ख़वातीन के जो टैलेंट है ना वो बड़ा है। वो जब रिज़ल्ट्स आते हैं, मैट्रिक के रिज़ल्ट्स देख लें, FSC के रिज़ल्ट्स देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, मेडिकल कॉलेज में जब जाना होता है MCAT वगैरह के बाद, वहाँ पर जब देखते हैं वो ख़वातीन की तादाद बढ़ती जा रही है, लड़के परेशान हैं, हो क्या रहे, करती क्या है, पढ़ती रहती हैं और कोई काम नहीं। तो टैलेंट में हम देख रहे हैं कि वो मल्टीप्लाई होती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या यही खौफ दिल में तो नहीं है माशरे को? और हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, सही बात कर दी आपने। हो सकता है ना कि यही कि हम एक मेंस वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। जो आपने सैलरीज का कहा था, ये इशू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया औरत की ताकत को पहचानती है। लेकिन मैं इसमें जो मैंने नेगेटिविटी देखी है वो जरा सी ये मेरी बच्चियों में आ रही है, ये शादी को आमादा नहीं है। शादी करने पर मेरी बच्चियां आबादा नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि ये कंपटीशन की फिजा खत्म हो जाए। बहैसियत इंसान मेरिट में मर्द है या औरत है, जो जहाँ तक जा सकता है वो जाए, उसको आज़ादी हो और उसको अप्रिशिएट करें। जैसे मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे मर्द आगे आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह मर्द भी प्राउड फील करें अगर किस जगहों पे घर की खवातीन आगे जा रहे हैं, ताकि एक बैलेंस हो जाए। और उसके अलावा सोसाइटी में जो एक चीज़ है ना, ये जो हमारा सरबराह है, मैं अब थोड़ा सा उस साइड पे आऊँ क्योंकि मैं घरों को टूटते हुए देख रही हूँ। 10-10 दिन में तलाक हो रही है, खुला हो रही है, साल भर भी शादी नहीं चल रही है और बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे। पहले शादी नहीं करना चाह रहे, शादी कर रहे हैं तो उसको निभाना नहीं चाह रहे। अगर औलाद हो रही है तो उसकी परवाह नहीं कर रहे। तलाक और खुला पे जो फैमिली यूनिट टूट जाएगी, हम जहनी मरीज बन जाएंगे अगर हमारे ये रिश्ते और हमारी ये चीज़ें नहीं चली, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है रिश्तों को साथ लेकर चलना। तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को दोनों को बताना चाहिए कि आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन ना मर्द को एहसास कमतरी में मुब्तला करेगा औरत को, ना औरत मर्द को मुब्तला करेगी एहसास कमतरी पे। जब दोनों अपना घर बसाएंगे तो दोनों मोहब्बत के साथ बसाएंगे। औरत कमाती है, कोई मुजायका नहीं, लेकिन कमाने के बाद अपने अपने रोल नहीं बदलो। ये नहीं उसको कहो कि क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अब इस घर की सरबराह हो गई हूँ और तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, अब ऑर्डर्स मैंने पास करने। ये जो मुकाबले की फिजा है ना, कुछ ऐसा हो जाए, थिंक टैंक्स बैठे, और मैं तो कहती हूँ जब ये पॉलिसीज बनाई जाए तो उसमें NGOs को जरूर शामिल किया जाए, क्योंकि कोई भी मुल्क फैमिली यूनिट ना बनी हो तो नहीं चल सकता। अगर फैमिली यूनिट स्ट्रांग है तो मुल्क स्ट्रांग है। और जो वेस्ट ने सारे तजर्बे कर लिए, वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कैसे रिश्तों को डालें। सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा कि होना जरूरी है कि सबको अगर वो साथ लेकर चलना, एक दफा बाहर निकल जाए तो वापस आना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया अलिया सारिब साहिबा, आपका भी, सईदा अकरबा फातिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।